सबको नमस्ते। आज अंतरा भाग एक पद कबीर दास जी का लिखे हुए इन कविताओं का हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाई किए और उसके भावों का चिंतन किया, उसके भाव सौंदर्य को चिंतन किया। इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर चिंतन करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह के बारे में बात कर रहे हैं? उत्तर। कबीर ने इन पंक्तियों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। उनका अर्थ है कि ये दोनों धर्म के आडंबरों में उलझे हुए हैं। इन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है। धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं। कबीर के अनुसार ये दोनों ही भटके हुए हैं। प्रश्न 2। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों करते हैं? उत्तर। जिस समय की बात कबीर कहते हैं उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान दो धर्म विद्यमान थे। जैन, बौद्ध आदि धर्म हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं। अतः उन्हें उस समय कबीर ने अलग अलग करके नहीं देखा है। वैसे भी इनमें मतभेद नहीं होता था। हिंदू तथा मुसलमान दो धर्मों के मध्य आपस में लड़ाई हुआ करती थी। अतः कबीर ने इन दोनों की बात ही की है। प्रश्न 3। हिंदवन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई के मध्य में कबीर का क्या कहना चाहते हैं? वे उनकी किन विशेषताओं के बारे में बात करते हैं? उत्तर। कबीर देखते हैं कि दोनों ही धर्मों में विभिन्न प्रकार के आडंबर विद्यमान हैं। दोनों ही स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में लड़ते हैं। देखा जाए तो दोनों ही व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू किसी को अपने बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते। यही कारण लोग वेश्याओं के चरणों के दास बने रहते हैं। यही लोग ही वेश्याओं के अर्थात हिंदू लोग ही वेश्याओं के चरणों के दास बने रहते हैं। अतः इनकी शुद्धता और शिष्टता बेकार है। मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि वे जीव हत्या करते हैं, उसे मिलजुल कर खाते हैं, और यह कहाँ की भक्ति है? अतः इन दोनों की इन विशेषताओं का वर्णन करके उन पर व्यंग करते हैं। प्रश्न 4। कौन राह हवै जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज के समाज में भी मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य इसी दुविधा में फंसा हुआ है कि किस राह को अपनाए। आज के समाज में भी यह प्रश्न विद्यमान है। भारत जैसे देश में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म विद्यमान हो गए हैं। वह स्वयं को अच्छा और श्रेष्ठ बताते हैं। सबकी अपनी मान्यताएं हैं। मनुष्य इनके मध्य उलझ कर रह गया है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह किसे अपनाए जिससे उसे जीवन का सही राह मिले। प्रश्न 5। बालम आओ हमारे गेहरे में कवि किसका आवाहन कर रहे हैं और क्यों? प्रस्तुत पंक्ति में कबीर भगवान का आवाहन कर रहे हैं। आह्वान का मतलब था बुलाना। वे अपने भगवान के दर्शन के प्यासे हैं। अपने भगवान को दर्शन पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं।
प्रश्न 6, अन्न न भावे नींद न आवे, क्या क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? उत्तर, कबीर भक्ति में लीन हो चुके हैं, उनके लिए उनके भगवान ही सब कुछ हैं। वे अपने भगवान को पति तथा स्वयं आत्मा को उनकी पत्नी के रूप में मानते हैं। अपने प्रियतम से विरह की स्थिति में उन्हें कुछ नहीं भाता है। प्रभु मिलन को प्यासे कबीर को इस स्थिति में भोजन अच्छा नहीं लगता और न ही नींद आती है। प्रश्न 7, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, से कवि क्या आशा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर कहते हैं कि कामिनी कामासक्त औरत को प्रियतम बालम बहुत प्रिय होता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति को पानी बहुत प्रिय होता है। ऐसे ही भक्त को अपने भगवान ही प्रिय होते हैं। कबीर को भी भगवान प्रिय हैं और उनके लिए वो व्याकुल हो रहे हैं। प्रश्न 8, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आओ हमारे गेहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार रखिए। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। वे ईश्वर की मूर्ति रूप को नहीं मानते हैं, परंतु सांसारिक संबंधों को अवश्य मानते हैं। प्रेम में उनका अटूट विश्वास है। प्रेम कभी साकार या निराकार नहीं होता, बस वह प्रेम ही है। एक भावना है जो मनुष्य को असीम आनंद की प्राप्ति देता है। अतः वह बालम आओ गेहरे में वह अपने ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में लेते हैं। अतः वह प्रतीत तो साकार प्रेम की तरह होता है, लेकिन सत्य है कि वह निर्गुण रूप ही है। प्रश्न, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य वर्णन कीजिए। अरे इन दोहुन राहन न पाई। उत्तर, इस प्रथम पद में कवि ने व्यंग शैली को अपनाया है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों पर करारा व्यंग किया है। ऐसे कटाक्ष किए हैं कि लोग निरुत्तर हो जाएं। वे दोनों के प्रति निष्पक्ष हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने धार्मिक झगड़े की ओर भी संकेत किया है। इस तरह वह दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों को समाप्त कर अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाते दिख रहे हैं। इसकी भाषा बहुत ही सरल तथा सुबोध है। अनुप्रास अलंकारों का सहज आना उनके पद के नाद सौंदर्य को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त उदाहरण देकर उदाहरण शैली को प्रयोग किया है। बालम आओ गेहरे, यह पद रहस्यवाद की छवि को प्रस्तुत करता है। यहां पर ईश्वर को प्रियतम के रूप में संबोधित किया गया है। यहां पर साधक की परमात्मा से मिलने की तड़प का सुंदर वर्णन है। साधक का प्रयास रहता है कि वह अपने परमात्मा को पाने का निरंतर प्रयास करता रहे। उसकी स्थिति प्रेमिका जैसे हो जाती है। विरह उसकी साधना में बाधक के स्थान पर मार्ग बनने की कार्य करती है। अतः साधन इस रास्ते पर चलते हुए स्वयं को धन्य महसूस करता है। यहां पर प्रियतम और प्रिया के साकार प्रेम को माध्यम बनाया गया है, जो प्रेम के महत्व को दर्शाता है। इस पद की भाषा भी सरल है। इसमें कवि ने अपने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इसमें परमात्मा को प्रियतम और स्वयं को प्रिया दिखाने के कारण प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है। इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तथा नाद सौंदर्य देखने को मिलता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में आप मुझे लिखें कि अगला पाठ आप कौन सा सुनना चाहते हैं या आपको कैसा लगा, यह अवश्य लिखें। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, बुरा लगा तो बुरा लिखें, और मेरे को सुधारने के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बटन में लिखें।
साथ में सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कुछ मित्रों को भेजें ताकि इस पाठ का आनंद वो भी ले सकें, और ऐसे भी लोग जो लोग हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं उनको भी इसको भेज सकते हैं ताकि इसका आनंद का, इसका रस को वो प्राप्त कर सकें। पिछले दोनों वीडियो में हमने चिंतन किया था कबीरदास जी की कविता का और उनका जीवन परिचय, आप वहां भी देख सकते हैं। इसका लिंक इसमें दिया गया है, और लिंक बटन आप जब डिस्क्रिप्शन बटन को क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तथा आप इसमें प्लेलिस्ट में भी सारा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको फिर नमस्ते, और अगले पार्ट में हम मिलेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद।